यो ब्रोज, आई जस्ट होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ब्रोज, आज का जो वीडियो है तुम लोग थंबनेल से जान ही गए होगे और टाइटल देख के भी ये पता कर लिया होगा कि ये किसके बारे में है। सो ये बेसिकली है तुम्हारे सेफ्टी के बारे में। तो इसको मैं दो पार्ट्स में कवर करूंगा। सो जो पहला पार्ट होगा वो होगा ह्यूमन सेफ्टी। अगर सोलो राइड पे जा रहे हो या कभी कभी अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो, सो दो तीन चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट ख्याल रखना है। एक तो हो गया कि गाड़ी का ब्रेक डाउन, जैसे कि पंक्चर, कोई भी इलेक्ट्रिकल फेलियर या सम सॉर्ट ऑफ अदर इश्यूज, चेन वगैरह। नेक्स्ट हो गया ह्यूमन। तो ह्यूमन को किस किस चीज़ों से बचा के चलना चाहिए, तो जैसे मैंने कहा दो पार्ट में कवर करूँगा। पहला हो गया ह्यूमन। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आइज़ को बचाना। हमेशा हाईवे पे वो बंद रखना। अगर तुम्हें नींद लगे और तुम्हें लग रहा है कि तुम कभी कभी ऐसा करो ना, चला रहे हो और हल्का हल्का रुक जाओ, चाय पी लो या फिर थोड़ा सा मुंह धो लो, फ्रेश अप हो जाओ। मुंह धोना सबसे बेकार पॉइंट है। हमेशा बोलते थे जब बचपन में या कभी भी पढ़ाई करते ऑफिस में नींद आती, मुंह धो के। अब मुंह धोने से नींद नहीं जाती है। चाय वाय पी लो, रेस्ट ले लो, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाओ। और जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, जो सनसेट का जो ट्रांजिशन, मतलब लाइट रहता है और सडनली नाइट में ट्रांजिशन होने के बाद अंधेरा, तो लोग बोलते हैं उसमें ब्रेक लेना चाहिए। मैं नहीं लिया हूँ और मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। रैदर ट्रांजिशन लेने से मुझे सडनली फर्क पड़ा है, क्योंकि किसी को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। सडनली मैं लाइट से जहाँ रुक गया हूँ और फिर मैं निकला हूँ, तो मैं कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे लाइट में चलाया हूँ। फिर जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ से मैं अंधेरे में चलाता हूँ। बट ये डिफरेंस मैं देखा हूँ, जब मैं चला रहा हूँ ऑन द गो और लाइट से अंधेरा हो गया एंड देन थोड़ी देर बाद मुझे लगा भी हेडलाइट स्विच ऑन करना चाहिए, वो स्मूथ चलता है। बट वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट हो गया राइडिंग गियर्स वगैरह, ये सब पहनना, क्योंकि एक छोटा सा एक्सीडेंट, एक छोटा सा फॉल, जहाँ कोई भी नहीं है हाईवे में, और तुम्हें अगर बहुत जोर की इंजरी हो जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट्स से तुम हेलमेट पहने हो, लेकिन तुम गिरे हो जहाँ पे तुम्हारे एल्बो में मार लग गया, नी में लगा, एंकल में लगा। मेरे साथ हुआ है, एंकल में लगा और मैं वहाँ से उठने की हालत में नहीं था। थैंकफुली वहाँ एक बंदा आया और मुझे हेल्प किया। वो बंदा आज मेरे साथ टच में और ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। बट मुझे ऐसा लग रहा था मेरा एंकल टूट गया है, बट मेरा एंकल फ्रैक्चर नहीं हुआ था। एनीवे मुझे हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ एक्सरेज वगैरह हुई, पता चला कोई फ्रैक्चर नहीं, बट बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट हुआ था। गाड़ी का जो फुटरेस्ट है, वो जब गाड़ी गिरी, पीछे से एक आदमी दारू पी के मारा, जैसे ही गाड़ी स्लाइड होके गिरी, वो फुटरेस्ट मेरा एंकल में लगा। लाइक तुम सोच सकते हो कितना डीप इम्पैक्ट हुआ होगा, बट कि पता नहीं कैसे बोन नहीं टूटा। तो इसलिए अगर तुम वहाँ तब मैंने एक नॉर्मल सा स्नीकर्स पहना हुआ था जो स्पोर्ट शू जैसा होता है। वहीं अगर मैं राइडिंग बूट या फिर हाई एंकल कोई भी मतलब थोड़ा सा लेदर वाला या पहना, कुछ भी ऐसा पहना रहता, वो नहीं होता। ऑलराइट, सो राइडिंग गियर्स इज मैंडेटरी। उसके ऊपर कुछ भी वो अलग बात है, बट मैं बेसिक बता रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, जैसे हम यहाँ से आंध्र प्रदेश जा रहे थे, तो आंध्र प्रदेश जाते जाते बीच में ऐसा रास्ता आता है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा, और रात को 8, 7:30, 8 बजे के बाद जो एक दो गाड़ियाँ जाती है वो भी नहीं दिखेगी। ठीक है, फिर तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम रोड साइड में गिरे हो, तुम उठ नहीं पा रहे हो, तुम लिफ्ट मांग रहे हो, तुम्हें चोर डाकू कैसे टाइप के लोग मिल जाएंगे। ऐसे भी मिल सकता है जो तुम्हें धक्का मारे, बाइक लेके निकल जाए। यार टू बी ऑनेस्ट, आंध्र और तेलंगाना में मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है, कभी नहीं देखा है। मैं बहुत इंटीरियर गाँव में गया हूँ और लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट हो गया सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेट्स से तुम किसी के कम अक्रॉस कर जाते हो जहाँ पे तुम्हें डेंजरस लोग मिलते हैं। ये पेपर स्प्रे बहुत ही पावरफुल टूल है। तुम्हें आज तक लगता होगा ये सिर्फ लड़कियों के यूज़ करने के लिए रहता है, हमारे पास तो फिस्ट पावर है, हम पंच मार देंगे, ये होगा। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, तुम्हारा एक पंच ना झेल सकता हूँ मैं, या कोई भी ये एक बार खाएगा ना, उसको पूछो ये खाएगा क्या दोबारा, डर जाएगा। मेरा 6 फीट का दोस्त, ठीक है, लाइक ही इज़ क्वाइट वेल बिल्ट, मैं इसका थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए वॉल के कॉर्नर में मारा, लाइक जहाँ वॉल, सो दैट उसका वो हवा में उड़ ना जाए। मैं उसको बोला सूंघ। भाई सूंघने के बाद ना वो 5 मिनट तक उसकी हालत ख़राब हो गई थी। वो बोला अगर ये किसी के फेस में डायरेक्टली मारेगा वो तो गया। तो तुम्हारा पंच, ठीक है, तुम जैकी चैन भी होगे ना, तो तुम्हारा पंच 5-6 लोगों को एक साथ डील नहीं कर सकता। रियल लाइफ में एक एक करके नहीं आएंगे, एक साथ मारेंगे। तो वहाँ ये खाली स्प्रे कर दोगे ना अराउंड, अपना मुंह बंद रखना, ये एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूसेज है। मुंह ऐसे बंद रखना, हेलमेट तो तुम पहन ही रहोगे, मार देना। भाई हाथ में नहीं आ गई ना उनकी, तब बताना।
नेक्स्ट मतलब सांस नहीं ले पाएंगे, आंखें जलेगी मतलब अगर तुम्हें ये चीज़ टेस्ट करना है ना, बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलता है अमेज़ॉन में, 200-250 में या उससे भी कम। एक ख़रीद लो, मार के हल्का सा टेस्ट करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अगर मारोगे हवा में क्या होगा। नेक्स्ट हो गया छोटे मोटे हथियार रखना। अब मैं ये नहीं कि क्राइम या फिर वायलेंस को प्रमोट कर रहा हूँ, बट मैं ये टोटली सेल्फ डिफेंस में बोल रहा हूँ। तुम्हारा जो पिलियन राइडर है, तुम्हारे साथ जो है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक चीज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती थी, और वो होता है ये मुझे बहुत पहले से चाहिए भाई। ये इतना तगड़ा टूल है ना, और ये बहुत R15 में तो बहुत मस्त जगह में रहती है। जो हमारा पीछे वाला फुट रेस्ट है, ये उस पर बैलेंस करो, और ये सामने वाला गियर पे रह जाएगा, लाइक गियर या ब्रेक वाला फुट रेस्ट पे रह जाएगा, और ये जस्ट फिट इनफ हो रहा है, और बहुत सही बैलेंस हो रहा है। हो सके तुम इसको एक जिप टाई से बांध देना, जस्ट इमरजेंसी में निकालना। और ये एक्सट्रीम केस के लिए, तो ये सिर्फ इंसानों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर लाइफ पे है तो यूज़ करना, बट ये बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ें, कैंपिंग वैम्पिंग हर जगह ये हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट हो गया फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में मैं रेकमेंड करूँगा प्राइमरीली हमेशा एक क्रिप बैंडेज, ठीक है, वो जो जॉइंट या बोन इंजरी होने से जो रोल करते हैं वो, क्योंकि जब तुम्हें बोन में मार लगती है ना ब्रो, तुम्हें एक टाइट प्रेशर बैंडेज ही बहुत रिलीफ देता है, जिससे तुम कुछ कर सकते हो, अपने आप मोबिलिटी आ सकती है, तुम चल सकते हो, तुम कहीं तक एक पहुंच सकते हो सेफ डिस्टेंस। वो हो गया। नेक्स्ट हो गया ब्लीडिंग और वो सब अगर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए एक दूसरा टाइप का, जो वाइट बैंडेज, रेगुलर बैंडेज, कुछ भी। नेक्स्ट हो गया कुछ टाइप के मेडिसिन, जैसे कि सबसे फर्स्ट मैं रिकमेंड करूँगा एक सर्दी बुखार का मेडिसिन होना चाहिए, क्योंकि ये एलर्जी कहीं पे भी आ सकती है। तुम जब राइड कर रहे हो, सडनली तुम एंटर किए एक दूसरे क्लाइमेट, या फिर कभी भी ऐसा होता है सडनली शाम होते होते हमें फेवरिश फील होता है, और हम सडनली इतना ज़्यादा होता है कि हम थोड़े देर तक भी नहीं जा सकते। तो एक पैरासीटामोल लाइक डोलो और समथिंग लाइक दैट विच कैन हेल्प यू, तो इमीडिएटली वो खा लेना। पानी का बॉटल, ये सब तुम्हें पता ही है। नेक्स्ट हो गया एक हेडेक या पेन किलर, हेडेक के लिए टैबलेट या पेन किलर, ये बहुत ज़रूरी है। और एक हो गया स्प्रे, वॉलिनी स्प्रे, ठीक है, जो मसल अचानक से R15 में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है मेरे नेक ये सब ऐसे चलाते चलाते हेलमेट के प्रेशर से और पोस्चर से सडनली फील होता है नेक, और ये जो अपर बैक है, सडनली वहाँ मसल जैसे क्रैम्प हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे बेस्ट थोड़ा सा स्लो करके वहाँ पे एक हार्ड मसाज कर देता हूँ, फिंगर से रब कर देता हूँ, या फिर हाथ को थोड़ा ऐसे मूव करता हूँ जैसे वो वाला पार्ट रिलैक्स हो जाए, लेफ्ट या राइट डिपेंडिंग ऑन दैट। ऑलराइट ब्रो, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ और यू कैन कैरी फॉर योरसेल्फ, सो दैट यू कैन हैव अ सेफ राइडिंग टिल द डेस्टिनेशन। सो ये हर जगह काम आएगी। तुम लोकली भी जा रहे हो ना, सब मैं फिर से बताऊंगा, ये सब के लिए, लड़कियों के लिए, तुम्हारे लिए। भाई तुम्हें किडनैप करके कोई रूम में भी रखा है ना, या ले रहा है, सब कुछ वो कर दिया है, हाथ भी बांध दिया, पॉकेट से निकालोगे खाली ऐसे ही हवा में स्प्रे कर दोगे ना, रूम में सबकी लग जाएगी। हल्का सा 1 सेकेंड का स्प्रे, और इसका स्प्रे तो लाइक अप्रॉक्स 30 या 40 सेकेंड्स के लिए मार दोगे ना, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। कार में कोई किडनैप करके ले जाए, और कहीं पे भी, तुम समझ रहे हो, मैं कुछ वो सब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ ये कितना हेल्पफुल है। तुम्हारा रेस्ट फेस्ट ये सब कुछ काम नहीं आएगा। फाइट का किक का एक रेंज होता है, 2-3 फीट से दूर खड़ा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कुल्हाड़ी पकड़ के, तलवार पकड़ के खड़ा, ये मार दोगे ना, बता रहा हूँ, उसके हाथ से तलवार छूट जाएगी। ऑलराइट ब्रो, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। होप यू फाइंड दिस वीडियो लिटिल हेल्पफुल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ब्रोस। कमेंट करके बताना कि ये वीडियो तुम्हें ठीक लगा या फिर, बट जो सेकंड वीडियो होगा वो टोटली रिलेटेड टू मोटरसाइकिल रहेगा। क्या क्या टूल्स कैरी करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें कैरी करना चाहिए, बेसिक्स, ठीक है। ऑलराइट, होप यू हैव अ ग्रेट टाइम ब्रोस, बाय।